अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा और आपकी पेश खिदमत में हाजिर हूं नई खबरें लेकर। बात करेंगे सियासत के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, बात करेंगे रात को होने वाली रेड के बारे में जो कि चौधरी परवेज इलाही के घर पे की गई। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार शाहिद रिजवान। बात करना चाहेंगे हम रात में होने वाली रेड के बारे में जो कि गुजरांवाला की एंटी करप्शन टीम और लाहौर पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन किया चौधरी परवेज इलाही के घर पर। चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा नाम है। ना सिर्फ वो सीनियर रहनुमा है बल्कि वो पार्टी के सदर भी हैं और साबिका वजीर पंजाब रह चुके हैं। पंजाब की एक बड़ी पार्टी काफ लीग के भी हेड रह चुके हैं। उनके घर पे ये रेड होना और वो भी उस केस के सिलसिले में जिसमें उन्होंने ऑलरेडी अदालत से 6 मई तक की जमानत ली हुई है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उनके घर पे हमला किया गया, उनके घर के गेट को तोड़ा गया और चंद पुलिस मुलाजमीन ने दीवारों को फैला के घर में मौजूद खवातीन और 15 से 20 मुलाजमीन को जेरे हिरासत लिया गया। खवातीन को हिरासा किया गया। 4 दीवारी के तगद्दुस को बुरी तरह पामाल किया गया जो कि गैर आईनी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। बुरी तरह कानून की खिलाफ वर्जी की गई और इसके ऊपर हुकूमत खामोश रही। ये सियासी बदमाशी है, ये सियासी गुंडागर्दी है। ये इलेक्शंस को रोकने के लिए नाकाम तदबीर की जा रही है। दूसरी तरफ पीटीआई के तमाम रहनुमाओं ने ट्वीट्स के जरिए इजहार मजम्मत किया चौधरी परवेज इलाही के साथ। फवाद चौधरी का कहना था कि अगर तो इस तरह की सूरत हाल रही तो हमें देखना पड़ेगा कि जो मुज़ाकरात हम करने जा रहे हैं इनको जारी रखना है या नहीं रखना है। इस सिलसिले में बात करेंगे हमारे लाइन पे मौजूद सीनियर सहाफ़ी के साथ। क्या ये कोशिश की जा रही है पीटीआई को इलेक्शंस रोकने के लिए, जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 14 मई को, क्या इन सब हरकतों के साथ होने वाले इलेक्शंस रुक जाएंगे? क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? शाहिद रिजवान कॉल पे मौजूद हैं, आप हमें क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया अक्सर। देखिए, आइन और हमारा कानून क्या कहता है ये तो इनसे बढ़ के कोई नहीं जानता। बहरहाल बात करेंगे आइन और कानून की। देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल हाई कोर्ट के बाहर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मुनस लाई का बयान भी आया कि उन्होंने 6 मई तक जो है अपनी जो है हिफाजती ज़मानत ली हुई है। और इस हवाले से बात करेंगे। फिर गुजरांवाला पुलिस का रात को रेड करना और पंजाब पुलिस का ये वतीरा रहा है हमेशा से। देखिए, सियासी जंगें होती हैं, सियासी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात रात को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उनके घर पे हमला करना और बहुत सारी वजूहात। और दूसरी जानब आप जो है मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आपने मुज़ाकरात को जारी भी रखा हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने सुबह कहा भी है, उन्होंने बाकायदा कहा कि जो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो अगर यही हार रहा तो सिलसिला जो है जारी रखने का फैसला हम करेंगे कि मुज़ाकरात जारी रखने हैं कि नहीं रखने। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने भी जो है अपना कबीना का इजलास जो है वो तलब कर लिया। अब फैसला जो है वो देखना होगा कि ये क्या हुकूमती अरकान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात करती है कि नहीं करती। 14 मई को जो इलेक्शन वो होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी जो है अक्सर आपको पता है कि फंड्स के हवाले से जो है। शायद रिजवान, जो रात को रेड हुई है चौधरी परवेज के घर में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक आम शहरी के नाते होने चाहिए। मैं बात जरूर कहूँगा कि देखिए, अगर आपके पास वारंट गिरफ्तारी है तो सबसे पहले आपको जो वारंट गिरफ्तारी है वो दिखाना चाहिए, आपको मीडिया पे लेके आना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बहरहाल ये इलेक्शन रोकने के लिए जो है ये मेरे ख्याल से ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल चौधरी परवेज इलाही की तरफ से वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर भी हैं पार्टी के। बहरहाल उन्होंने जो भी ये हुकूमत ने इक़दाम उठाया है, पर मैं तो कहूँगा ये बिल्कुल गैर सियासी है। ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। ये हम इसको सियासी इंतकाम नहीं कहते। देखिए, सियासत बहुत बुरी चीज़ है। अब सियासत वो सियासत नहीं रही। पहले सियासत होती है, एक जमहूरियत का नाम था, एक सियासी जमहूरियत का असल हुस्न ही जो है वो सियासत है। और अगर आप अब अपनी कुर्सी के लिए लड़ेंगे, अब आप अपनी दफा के लिए लड़ेंगे, अब आप अपनी ना के लिए लड़ेंगे, फिर ये सियासत थोड़ी हो जाती है। ये तो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जो फिर ये उसकी तरफ ही आपको धकेल रही हैं। बहरहाल इस मुल्क की जो सूरत हाल है वो बड़ी गमगीर जा रही है। अभी कुछ देर पहले जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है
कि वो उन्होंने बैलेट पेपर्स की जो छपाई है, प्रिंटिंग का काम, उसको रोक दिया है और उसकी जो वजह है उन्होंने फंड्स की कमी को करार दिया है। उनके मुताबिक इन तैयारियों के लिए अप्रॉक्स 1.5 अरब रुपया दरकार है। तो आपको समझ में आता है कि इलेक्शंस को रोक देना, ये जो सारी सूरत हाल पैदा की जा रही है, इसका एक ही मकसद है ताकि इलेक्शंस को डिले करना। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए जब आपके पास फंड नहीं होंगे, देखिए 1.5 अरब रुपया चाहिए इलेक्शन कमीशन को प्रिंटिंग के लिए। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने भी जो है अमल जो है प्रिंटिंग का वो रोक दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्शन है वो उसके इंतजाम जब आपके पूरे नहीं होंगे, जब कल तक अगर आपकी प्रिंटिंग नहीं होगी बैलेट पेपर की, तो आप किस तरह से फिर इलेक्शन करवा सकते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर है फंड्स की जो अदम फरामी जो है वो इन्होंने अभी तक नहीं उनको हुई, तो अदम फरामी की वजह से जो है वो उन्होंने प्रिंटिंग का काम रोक दिया है। देखिए मुल्क में अब मसले बढ़ते जा रहे हैं। अब ये मत सोचे कि अब मसले नहीं बढ़े, अब दिन ब दिन जो है वो मसले जो है मसलस्तान बनते जा रहे हैं। इलेक्शंस में 14 दिन 16 दिन रह चुके हैं, आज 29 हो चुकी है, 15 दिन रह गए हैं। बैलेट्स पेपर की प्रिंटिंग का काम रोक दिया गया है। अगर कल तक जो है फैसला नहीं आता कोई सामने, तो इलेक्शंस जो हैं वो उनकी इंतजामात नहीं हो पाएंगे। तो जो मौजूदा हुकूमत है, क्या यही उनका मकसद है? देखिए लगता तो जो सूरत हाल बन रही है, जो सूरत हाल हो रही है, जो सूरत हाल बन चुकी है, ऐसे ही लगता है कि अब इलेक्शन जो है वो मुश्किल में है, मुश्किल में पड़ गए हैं। अब इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को जो है फैसला अपना जो है समात के लिए वो मुकर्रर कर दिया। बहरहाल मैं तो एक बात कहूँगा कि ये सियासत जो है ना, अब सियासी कुर्सी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जंग है। इमरान खान साहब ने भी कहा जिसमें जो दम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। तो आप देखें, आप खुल्लम खुल्ला जो है पैगाम दे रहे। जब मैंने कल भी कहा था कि आइन जो है, हमें आइन के और कानून के दायरे में रह के हमने आइन को मानना चाहिए, कानून पे अमल करना चाहिए। जब हम आइन और कानून को नहीं मानेंगे तो फिर मुल्क में ऐसा ही होगा। अदालतें जो हैं वो हमारे लिए बनी है, अदालतों का फैसला तस्लीम करना ये बहुत बड़ा पाना है। अदालतों और कानून कौन बनाता है? कानून साजी हम बैठ के करते हैं। कानून साजी कौन करता है? आइन किसके लिए बनाया गया है? आइन हम सब के लिए बनाया गया। आइन पाकिस्तान, ये आइन जो है पाकिस्तान का है। शायद रिजवान बताइएगा, अभी एतजाज एहसन ने जो कहा, उन्होंने कहा कि इन ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर ले, अगर अदालत की तरफ से कोई हुक्म जारी नहीं होता, फैसला तब्दील नहीं होता, तो इलेक्शन 14 मई ही को होंगे। देखिए अब एतजाज असल बड़े सीनियर वकील भी हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और बहुत सीनियर हैं। तो अब उनका ये बयान देना, अभी उनकी ये बात करना, ज़ाहिर है अगर वो बयान दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई बात होती हुई नज़र आ रही है तो वो बयान दे रहे हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, लेकिन इलेक्शन अल्लाह करे वो जो है बखूबी तरीके से, ऐसे तरीके से शफाफ हो। बहरहाल इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक थोड़ा सा जो है वो जो कहते हैं कि एक लिहाज रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा सा डील दी हुई थी कि अगर मुज़ाकरात के साथ सियासतदान बैठ के एक ही दफ़ा एक टेबल पे बैठ के तरीका अनाउंस कर दें तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। सियासी जो सोच है इस वक्त, सियासतदान जो कर रहे हैं मुल्क के साथ, अब मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये जो इलेक्शन है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये हुकूमतों का काम है। अब हम बैठे अपना तज़िया दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो हमारे दिल में, जो हमारे मन में है, जो हम कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर हो चुकी है। शायद रिजवान, मरियम नवाज का भी एक ट्वीट चल रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है, सोचिए इंसाफ की बड़ी कुर्सी पर बैठकर फैसले जो है माली मुफादात की बिना पर होंगे तो दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक किसी भी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान और उसको मुसल्लत करने वाले सभी सजा के मुस्तहिक हैं और वाकई सजा के मुस्तहिक हैं और पाकिस्तान का मुजरिम आइन का मुजरिम है और इनको सजा मिलनी चाहिए। क्या ये खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? इलेक्शंस की जो डेट है उसको एक्सटेंड करने के हरबे इस्तेमाल करके जो है रहनुमाओं के घरों पे रेड करवा के ये सब क्या साबित कर रहे हैं? देखिए साबित क्या करना होता है हुकूमतों ने। देखे उन्होंने आइन और ये तो शुरू से होता हुआ नजर आ रहा है। जब भी किसी की हुकूमत होती है तो गिरफ्तारियां होती हैं, बड़ी बड़ी बहुत सारे मामला होते हैं। बाकी जो मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि देखिए जी रियासत इंसाफ की मुंतज़र है, तो रियासत इंसाफ की तभी मुंतज़र होगी जब आइन और कानून पे अमल दरामद करेंगे। मैंने मुझे आज भी याद है, मैंने मरियम नवाज का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा हम रूसी सियासत पर यकीन नहीं रखते और मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही। मेरे साथ उन्होंने टॉक की थी। बहरहाल बाकी रूसी सियासत जब तक जो है
वो जमीन में दफन नहीं ये होगी। मौरूसी सियासत ही तो है, वो इलेक्शंस लड़ रही हैं। लेकिन वही तो कहा ना कि देखे इस मुल्क का जो निजाम है, जो उम्मीदवार हैं। देखिए बादशाह जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हम आम आदमी जो है, जिस तरह से एक आम आदमी अदालत में पेश होता है, आम आदमी जो है अदालत के टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसको सजा दी जाती है, उसको उस पे कानून लागू किया जाता है। इसी तरह सियासतदान को भी चाहिए, हमारे लीडरों को भी चाहिए, सियासी लीडरों को भी चाहिए कि अदालतों का एहतराम उसी तरह करे जिस तरह से एक आम आदमी करता है। आप वो भी उसी तरह कटहरे में करो जैसे एक आम आदमी खड़ा होता है। जब तक आपकी बादशाह, जब तक आपका प्रोटोकॉल ही खत्म होगा, मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क का अदल और जो अदल का निज़ाम है वो बेहतर हो सकेगा। हमें आइन और कानून के तहत रहना चाहिए और हमें आइन और कानून पर की पासदारी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवान आपका, आपके कीमती वक्त का और आपकी कीमती आरा का। जी नाजरीन, तो देखा आपने किस तरह से जो सियासी माहौल है किस गर्मी का शिकार है और किस तरह से फैसले जो हैं बदल रहे हैं, हालात का कुछ पता नहीं चल रहा। तमाम लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अटकी हुई हैं और अब देखना ये है कि इलेक्शंस 14 मई को हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए नई खबर के मेहमान अक्सा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।